आइए बच्चों देखते हैं आज की जो वीडियो है वो है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इन तीनों में क्या रिलेशन होती है। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। हमने दो नंबर लेट कर लिए, एक नंबर हो गया ए, एक नंबर हो गया बी। अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब बेटा जो आपको दो नंबर दे रखे हैं उनका सम करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो तो अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। यानी कि इन दो नंबर्स का हो गया a प्लस बी अपॉन में 2। ज्योमेट्रिक मीन होता है उनकी मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट में ए बी। जो दो नंबर्स आपको दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई करो और उनका अंडर रूट कर दो तो आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल जाता है। तीसरी चीज आती है हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन निकलता कैसे, पहले आप ये समझ लो, ये आपके लिए नया होगा। हार्मोनिक मीन मतलब बेटा जितने नंबर्स हैं वो आता है न्यूमरेटर में। कितने नंबर हैं? 2, और डिवाइडेड में हम जो आपको नंबर दे रखे हैं उनके रेसिप्रोकल के सम से डिवाइड किया जाता है। यानी कि ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a और बी का हो जाएगा 1/b। अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो यानी कि दो नंबर का अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो हो जाएगा 2ab अपॉन में a प्लस बी। अब हमें फाइंड करना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, कुछ रिलेशन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। अगर हम बेटा अर्थमेटिक मीन की मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन में कर दें, अर्थमेटिक मीन कितना है a प्लस बी अपॉन 2 इंटू में 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ab। और ab है क्या, अगर आप ab देखोगे तो ये ज्योमेट्रिक जो मीन आया था उसका स्क्वायर है। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो यहीं से बेटा एक रिलेशन आ जाता है am इंटू HM, मतलब अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। और ये रिलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। एक रिलेशन और आपको ध्यान रखना है, वो होता है जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बड़ा या इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। यानी कि अगर आप दो नंबर का am, gm और hm निकालना है तो सबसे बड़ा आंसर जो आएगा वो अर्थमेटिक मीन का आएगा, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन का आएगा और सबसे छोटा आंसर होगा अर्थमेटिक मीन का। अगर किसी कंडीशन में वो दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं, इफ a इज इक्वल्स टू b, मतलब जो दो नंबर दे रखे हैं वो इक्वल ही हैं, फॉर एग्जाम्पल 4, 4, 5, 5 कुछ भी है, तो उस कंडीशन में am, gm और hm तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये थी बेटा आज की वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।